सो लास्ट है इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। E-commerce impacts supply chain management in varieties of key ways. These are first है cost efficiency. कहीं ना कहीं हम कॉस्ट को अपना मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस पर्पस। ई कॉमर्स अलाउ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज of all size to exchange cargo documents electronically over the internet, ठीक है, जहां हम टाइम को भी कम कंज्यूम कर रहे हैं और कम से कम टाइम में ऑपरेशंस को रन कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स के लिए घंटों वेट करना पड़ता था, लेकिन वही चीज़ आप आज इलेक्ट्रॉनिकली एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक सेंड कर सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स इनेबल शिपर्स, फ्राइट फॉरवर्डर्स एंड द ट्रकिंग फर्म्स टू स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट हैंडलिंग विदाउट द मॉनेटरी and time investment required by the traditional document delivery systems, ठीक है। सेकंड है changes in the distribution system. E-commerce will give business more flexibility in managing the increasingly complex movement of product and information between business, their suppliers and the customers. E-commerce will close the link between the customer and the distribution centers. Customers can manage the increasingly complex movement of the product and information through the supply chain. Next है customer orientation. E-commerce is a vital link in the support of the logistics and transportation services for both internal and external customers. E-commerce will help companies deliver better service to their customers, accelerate the growth of the e-commerce initiatives that are critical to their business, and lower their operating costs. नेक्स्ट है शिपमेंट ट्रैकिंग, शिपिंग नोटिस, फ्राइट ऑडिटिंग, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन शिपिंग इंक्वायरी। तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर मैं किसी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात करूं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई हैं, ठीक है। ईजिली आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो और जितने भी ऑर्डर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उनको ऑनलाइन प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आज फिनिश किया, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन करते रहिए सारे टॉपिक्स को और उनको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑन मैन्युफैक्चरिंग और ऑन फाइनेंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट है अगर मैं इन अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो वो टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, आई होप आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो लेट्स कवर। बिफोर स्टार्टिंग दिस अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अगेन डिस्कस, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैंने डिलीवर करे हैं आई होप आपने पढ़े होंगे, समझ लिए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक आपको दोबारा समझता है। सो कम टू द टुडेज टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग में जो डिस्कशन किया था उसमें मेन पॉइंट थे प्रोडक्ट प्रमोशंस, प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए, न्यू सेल्स चैनल के लिए, डायरेक्ट सेविंग्स, रिड्यूस साइकिल टाइम, कस्टमर सर्विस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स, ऑर्डर सिस्टम्स। तो ये सारे क्या है, मेजर पॉइंट्स हैं। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ई कॉमर्स का। पहली चीज, सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारे स्किल्स पॉलिश होते रहते हैं, ठीक है, एंड अवेयरनेस इंक्रीज होती रहती है।
अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमर्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसके पास, उसको बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है, ठीक है। एवरी चेंजेस मस्ट बी एक्सेप्ट। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है, हमेशा आपको उनको एक्सेप्ट करना है, तभी आप अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रन कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। उन चेंजेस को आपको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना होगा और उनको उन पे काम करना होगा। तो इस सब के लिए आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और आप अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम पॉलिश करके करके रहते हैं, ताकि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेशंस हैं उनको फॉलो कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। रैपिड प्रोग्रेस इन ई कॉमर्स विल फोर्स कंपनीज टू अडेप्ट क्विकली टू द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है आप उसको क्विकली इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, एंड ऑफर देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट with new product service process. So new technology require new organizational approaches. Structure of the organizational unit dealing with e-commerce might have to be different from the conventional sales. ठीक है। Second है changing nature of work. The nature of work and the employment will be transformed in the digital age. तो वो भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग बिफोर आवर आईज, driven by the increased competition in the global marketplace. Firms are reducing number of employees down to core of the essential staff and outsourcing whatever work they can to countries where wages are significantly less expensive. The ठीक है, the digital age workers will have to become very flexible. Few of them will have truly secure jobs in the traditional sense, and all of them will have to be willing and able to constantly learn, adapt, make decision and the stand by them, ठीक है। New product capabilities. E-commerce allow for new product to be created by existing product to be customized in the innovative ways. Such changes may be redefine organization mission and the manner in which they operate. E-commerce also allows suppliers to gather personalized data on customers, building customer profiles as well as the collecting data on certain groups of customers can be used as a source of information, improving product designing new ones. So these are the major challenges of the e-commerce and create a significant role on the electronic commerce, ठीक है। जैसे कि इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन पे सिग्निफिकेंटली अपना रोल प्ले करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग है, आपकी टेक्निकल लर्निंग इंप्रूव होती रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग आप बेटर तरीके से और ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स की बात करते हैं तो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। साथ के साथ अगर इन सब जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, देन यू एनालाइज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता है प्रॉपरली कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पॉलिसी में फॉलो कर रहा हूँ। तो एक तरीके से आप प्रॉपर अवेयर हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और न्यू चेंजेस के लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर पॉइंट पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, स्वॉट एनालिसिस आपने कर रखा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्सटर्नल ऑल फैक्टर्स नोन, तो बेटर तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो और डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क्स और न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स का, ठीक है। ई कॉमर्स हैज चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को भी चेंज कर दिया है फ्रॉम मास प्रोडक्शन टू डिमांड ड्राइवन, ठीक है। पहले क्या होता था, मास प्रोडक्शन किया जाता था,
गुड्स को प्रोड्यूस करके रख लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट से डिमांड क्रिएट की जाती थी, सप्लाई की जाती थी। लेकिन अब क्या है, पहले मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कस्टमर को परसुएट करते हैं, कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन किया जाता है, उतना ही जितनी की डिमांड है, और वो सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है और इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कस्टमाइज्ड प्रोसेस यूज करते हैं या फिर जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंस, ठीक है, marketing and other functional systems as well as the business partners and the customers. So using web-based ERP systems, order that taking from the customer can be directed to the designers, ठीक है। अब आज के टाइम में क्या है, ERP सॉफ्टवेयर है, ERP सिस्टम्स को यूज करके आप HR, फाइनेंस, मार्केटिंग किसी भी डिपार्टमेंट के फंक्शंस को प्रॉपरली प्रोसीड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है ई कॉमर्स का मैन्युफैक्चरिंग पे। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस। ई कॉमर्स रिक्वायर स्पेशल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम्स आर इनइफेक्टिव नाउ और inefficient electronic trade. The use of the new payment systems such as electronic cash is complicated because it involves legal issues, agreement, international standards. ठीक है? So it will change the manner in which payments are being made. So this is the impact of e-commerce on the finance. Last है impact on supply chain management. Electronic commerce and the internet are fundamentally changing the nature of the supply chain and the redefining how consumers learn